बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यानी कि वो ख़वातीन जिनके पिछले बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता अगली प्रेगनेंसी में उनका कोई आमन नान नीचे आ जाती है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, क्या ये इनके लिए जानलेवा हो सकता है? इसमें क्या इनको एहतियात करनी है और कैसे खुदा न खास्ता किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि आमन नान का नीचे होना, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि पहले आपके ऑपरेशन ही हुए हैं। बगैर ऑपरेशन के भी बहुत सारे ख़वातीन पहली प्रेगनेंसी में भी या फिर एक या दो बच्चे उनके नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद हमारे पास जब वो आती हैं उनके आमन नान नीचे होती है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहती हैं। मगर अगर पहले आपके ऑपरेशन हुए हुए हैं और स्टिल आपकी आमन नान नीचे है, स्पेशल जिनके 2, 3, 4 ऑपरेशन हुए हुए हैं और आमन नान नीचे है, ये ख़वातीन को हो सकता है कि उनके मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो एक अलार्मिंग साइन होता है, जो खुदा न खास्ता माँ और बच्चे की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, वो होता है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है? उसमें एक्चुअली पहले ऑपरेशन की वजह से बच्चेदानी की वो लेयर्स बहुत पतली हो जाती हैं जहाँ पे उनका पहले ऑपरेशन हुआ होता है, और क्योंकि वहाँ पे पहले ऑपरेशन हुआ है उसमें बहुत हद तक आमन्नार को ये प्रॉब्लम होती है कि आमन्नार उनके साथ चिपक सकती है, उसके अंदर धंस सकती है, जिसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। होता यह है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वक्त ड्यूरिंग हमल या डिलीवरी के दौरान उसका या इवन ऑपरेशन के बाद अगर वो चिपकी हो तो मरीज़ का खून छूट सकता है। इतना खून छूट सकता है कि अल्लाह ना करे कि बच्चे का भी इंतकाल हो सकता है पेट में या डिलीवरी के दौरान, और माँ के लिए ये जानलेवा हो सकता है। सो अगर आपके पहले ऑपरेशन हुए हुए, फ़र्ज़ करें आपका पहले बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ, बच्चेदानी का कोई भी ऑपरेशन हुआ था, हो सकता है कि पहले आपके 2, 3, 4 दफ़ा DNC हो, बच्चे ज़ाया हुए हों, आपकी सफाई हुई हो, कोई भी स्कार जो आपका बच्चेदानी पे होगा वो प्लेसेंटा एक्रीटा कर सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका ऑपरेशन ना हुआ हो, इवन प्रीवियस जो आपके नॉर्मल डिलीवरी हैं उसमें आपके आमन नान अंदर रह गई हो, या बच्चेदानी के निचले हिस्से में कोई ज़ख़म आ गया हो, वो फट गई हो, और उसके बाद किसी तरह की मैनिपुलेशन या किसी ट्रीटमेंट की या किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी हो, इन कंडीशंस में भी आमन नान नीचे जाके चिपक जा सकती है और इसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। एक्चुअल आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पहले ऑपरेशन हुए हैं या पहले ऑपरेशन नहीं हुए, किसी तरह के प्रोसीजर्स बच्चेदानी पे हुए हैं, जब आप प्रेगनेंसी हो तो लाजिम है कि आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास बुकिंग करवानी है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा ये डिफरेंट इकसाम की एब्नॉर्मलिटीज़ हैं जिसमें आमन नान नीचे होती है, यानी कि बच्चेदानी के निचले हिस्से पे होती है, बच्चे के आगे होती है, बच्चे के सर के या बच्चे का ब्रीच है तो पाँव के आगे होती है नीचे की तरफ। कभी कभार वो बच्चेदानी के अंदर धंस सकती है, इतना भी हो सकता है कि वो पेशाब के मसाने तक पहुंच जाए। ये इंतहाई जानलेवा कंडीशन है। सो अगर आपने टाइमली अपने आप को डॉक्टर को दिखाया, टाइमली आपका अल्ट्रासाउंड हुए, टाइमली आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो हम टाइम से पहले ही आपकी सर्जरी को, आपके ऑपरेशन को या आपकी डिलीवरी को मैनेज कर सकते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी मिसहैप से आप बच सकती हैं। सो बात ये हो रही है कि आपने क्या तदबीर करनी है। आपकी प्रेगनेंसी होती है, आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। जब डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड का कहे, प्लीज़ आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। आपने शुरू ही के दिनों से डॉक्टर के पास जाना है। यूजुअली होता ही है कि पहले बच्चे में तो हम बहुत दफ़ा जैसे डॉक्टर बुलाती है जाते हैं, मगर उसके बाद जब आपके बच्चे की तादाद बढ़ती है तो मरीज़ सोचती है कि जी अब तो मेरे 2-3 बच्चे हो गए, तो फिर मैं 4थे महीने में, 5वें महीने में या 8वें महीने में डॉक्टर को दिखा दूंगी। उस वक्त तक इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं, और बहुत दफ़ा अगर प्लेसेंटा एक्रीटा है तो 9 महीने होने से पहले ही आपका खून छूट सकता है। वंस आमन नान नीचे हो, बच्चेदानी में धंस जाए और उसमें आपका खून छूट जाए, बहुत हद तक आपके बच्चेदानी के निकलने के चांसेस होते हैं। यहाँ तक कि हमें कोई बहुत बड़ी सर्जरी जैसे कि इंटरनल एक लाइगेशन, जिसमें हम एक बहुत बड़ी नस को बंद करते हैं मरीज़ की ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो करनी पड़ती है। बहुत दफ़ा आपको पता नहीं कितनी बोतलें खून की लगती हैं, पेशेंट ICU जा सकता है, पेशेंट वेंट पे जा सकता है। सो हम इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्यों ये ना करें कि टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, ताकि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाए। बहुत दफ़ा अगर आपके पहले कोई ऑपरेशन नहीं है, आपका पहला बच्चा है, आमन नान नीचे है, तो बहुत दफ़ा वो खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। मगर अगर पहले आपके डिफरेंट डिलीवरीज ऑपरेशन से हुए, ऑपरेशन से नहीं हुए हैं, आपका कोई बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है या फिर आपके पहले सफाइयाँ हुई हैं, तो बहुत दफ़ा आमन नान अंदर धंस जाती है। इसलिए हम उसको टाइमली प्लान करते हैं। खून की ज़रूरत को जो भी है, अगर खून की कमी है, आपका इन बिटवीन ब्लीडिंग के थोड़े बहुत एपिसोड हुए हैं, उनको हम रिकवर करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर टाइम से पहले आपकी डिलीवरी हो तो खून की कमी ना हो। और जो भी प्रिकॉशन लेनी है वो हम ज़रूरी समझते हैं, वो हम लेंगे, ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।